श्री ओम नमः शिवाय। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतरे कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर झर गए। सर्वोच्च होवत एव वसुते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थापित मणिमोहिता। नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदि। बंदितु सब सिद्धि ध्रुवचलमणोभवं गतिं पत्ति। ऊचामि समय पाहुं मणिमोसुध केवली भणिदम्। समय सार जी ग्रंथादिराज में मोक्ष अधिकार 293 का था, अपन को पढ़ना है। बन्धनं च सहावं वियाणिदुम् अपणो सहावं च। बन्धेषु जो विरज्यति शोकं मे विमोक्षणं कुणदि। रीजाने कर बंधन स्वभाव स्वभाव जाने जो आत्मिका। जो बंद में ही विरक्त हो भी कर्मे मोक्ष करे यहाँ। मोक्ष का कारण बंध का छेद ही क्यों है, ऐसे प्रश्न का उत्तर देती हुई गाथा आई। बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधनों के प्रति जो विरक्त होता है, ऐसा जीव कर्मों से मुक्त होता है। ये मूल गाथा है। अभी प्रश्न ये है, ये तो गाथा में हेडिंग में ही कहा कि दुधाकरण ही एकमात्र उपाय है। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञानतः सिद्ध, भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए। भेद विज्ञान दो पार्टी में, एक आत्मा और एक मन। अभी कर्ता कर्म अधिकार में आश्रय भिन्न है और आत्मा भिन्न। पहली गाथा में द्रव्य कर्म, नवकर्म, भाव कर्म भिन्न है और शुद्ध स्वभाव है। यानी पूरे ग्रंथ में भेद विज्ञान का स्प्रे छोड़ा। पूरे ग्रंथ में सिर्फ एक ही परिपाटी अपनाई। एक तरफ आत्मा है और बाकी सब अनात्मा। 3 कर्म, द्रव्य कर्म, नवकर्म, भाव कर्म, ये भी भिन्न। 7 तत्व, ये भी भिन्न। अभी मोक्ष अधिकार, तो मोक्ष के अधिकार को प्रारंभ करते हुए मोक्ष को स्वांग लिख करके कहा। अब मोक्ष स्वांग प्रवेश करता, जिसको प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत। निज वज्र पौरुष से प्रभु, वज्र पुरुषार्थ है सिद्ध दशा प्रकट करने। धन्य प्रभु, आपने मुक्त दशा प्रकट कर ली। आप हमेशा के लिए कृत दशा को प्राप्त हो। इस ग्रंथ में उसे स्वांग घोषित, क्यों लिखा होगा स्वांग? मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष की तरफ नहीं देख। मोक्ष अनादिकाल से नहीं, मोक्ष प्रकट होता, प्रवेश करता है यानी प्रकट होता है। पर अनादिकाल से मोक्ष न होने पर भी आत्मा का स्वरूप मुक्त ही। ये गजब की बात, सिर्फ समय सार की ताकत है कहने की। यानी पहली गाथा ही पढ़ते ही एकदम जीव का चित्त भर जाए आनंद से। सिद्धत्व की स्थापना करो। पूरे विश्व में जितने भी जगत के प्राणी हैं सब भगवान। कोई भी द्रव्य, जितने भी जीव हैं, इनको सबको स्वभाव से देखने की आदत डाल, क्योंकि जीव की अनादिकाल से
अनादिकाल से जीव की पर्याय बुद्धि है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जो व्यक्ति बंधनों से छूटना ही नहीं चाहता उसके लिए तो मुक्ति बहुत दूर। ऐसे जीव का तो अभी हृदय ही नहीं भी, अभी तो संसार में ही रस ले रहा। ये तो उन जीवों की बात है। और गुरुदेव श्री जब बोलते थे कि भव भव का तो प्रश्न ही नहीं उठाना। जो जीव आज समय सार श्रवण करने के लिए सभा मंडप में बैठे, सरस्वती के सामने मति विनय भाव से आते और अपने दुख मिटाना चाहते, कभी ये प्रश्न ही नहीं उत्पन्न करना कि मैं भव हूँ क्या भव। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आता। अरे ये भी प्रश्न ही उठाना कि मेरे आयु बंध गई होगी खोटी, तो मेरे तो परिणाम बहुत बिगड़ते, आयु खोटी बंध, ये भी प्रश्न ही कर। तू यहाँ आ गया है ना तो तू भव्य ही है एक, और तेरे अभी कोई आयु बंध नहीं हो गई, और कदाचित हो भी गई हो तो आयु में आयु बंधी है, मैं तो मुक्ति। अपने को ज्ञाता देखना, चैतन्य द्रव्य देखना, स्वभाव से देखना, ये समय सार की ही प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें स्वभाव दर्शाऊं, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। क्योंकि यही काम जीव ने अनादिकाल से नहीं, और तो सब कर लेता है अनंत बार। अभी पंडित साहब कह रहे थे, जो विमान बासी हु थाय सम्यक दर्शन बिंदुक पाए। अब ये मोक्ष अधिकार है, तो मोक्ष किसे कहते हैं कि निमित्त की तरफ से, कर्मों की तरफ से, करणान योग की तरफ से कहें कि समस्त आठों कर्मों का जहाँ अभाव हो जाता, न द्रव्य कर्म का स्थान रहा, न नाम कर्म रहा, न भाव कर्म, तीनों कर्मों का सिद्ध दशा में अभाव होता। यहाँ पर सिद्ध स्वभाव एक तरफ और एक तरफ सिद्ध दशा। अपन को सिद्ध दशा प्रकट करना, तो कभी विचार करो कि एक तरफ सिद्ध भगवान है और एक तरफ सिद्ध स्वभाव। अपने पास सिद्ध दशा नहीं होने पर भी आचार्य ये घोषणा करते हैं कि तेरे में सिद्ध स्वभाव की क्या कम। क्योंकि सिद्ध दशा किसे कहते हैं कि जो दशा अपने को सिद्ध अनुभव करती है उसे सिद्ध दशा कहते हैं। हम सिद्ध दशा को कैसे देख रहे थे कि कर्मों के अभाव से देख रहे, और आचार्य देव कहाँ से दिखाना चाहते हैं कि जो स्वभाव है उसका निरंतर पान करने का नाम सिद्ध दशा। कुछ समझ में आया अंतर? बाबू जी ने जो चैतन्य की चहल पहल लिखी उसमें लिखा कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपी वस्तु है, और द्रव्य गुण अनादि अनंत है, और पर्याय का धर्म प्रति समय परिणमन करना। ये यूनिवर्सल ट्रुथ यानी प्राकृतिक सत्य 6 द्रव्यों में घटित होता है। जितने भी द्रव्य हैं अनादि अनंत है और सभी परिणमनशील। अभी परिणमनशील द्रव्य, इसे कुछ परिणमन कराना नहीं। अब पर्याय का काम कितना था, नवीन भी सोचना कभी, पर्याय का काम इतना था कि जैसा द्रव्य था, जैसा है, जैसा रहेगा, उसको वैसी जानकर, वैसे मानकर, वैसा अनुभव करते रहना, इतना सा काम था। उसे द्रव्य में कोई अतिशय नहीं लाना, उसे द्रव्य बनाना नहीं है, गुण कहीं से लाना नहीं है। द्रव्य तो अनादि अनंत सिद्ध स्वभावी चैतन्य ज्ञान स्वभावी अनंत अनंत गुणों का पिंड। अब परिणति का काम इतना था। तो बाबूजी ने इतना सरल उदाहरण दिया, सबको पता है। यशोधर महाराज सम्राट थे और उनकी महारानी एक महावत पर मुग्ध हो गई। ऐसा उदाहरण दिया यशोधर चरित्र का। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव, कहाँ महाराज और कहाँ ये महावत, कहाँ ये सर्व समृद्ध व्यक्ति और कहाँ ये दरिद्र कुबड़ वाला गंदगी में रहने वाला। तो ये महारानी की ऐसी चेष्टा क्यों हुई, ऐसा प्रश्न बाबूजी ने उसमें लिखा। तो उन्होंने कहा ये पर्याय का स्वतंत्र अपराध, स्वतंत्र सत्य। इसमें ना द्रव्य को तुम बदनाम कर सकते कि द्रव्य में कोई कमी है, और ना पर द्रव्यों को आकर्षण का कारण कर सकते हो कि इसमें कोई योग्यता होगी खींच ले। फिर इतने लंबा संसार कैसे चला, ये पर्यायगत योग्यता पर डाल। एक दूसरा प्रश्न ज्ञान गोष्ठी में इसी तरह का है कि साहब हमने अनंत तीर्थंकरों की देशना सुनी, कि ये बातें नहीं सुनी हो, ऐसे भगवान समोसरण में देशना दाता नहीं मिलेगा, क्या कमी रही, क्यों नहीं समझ में आए?
तो स्वामी जी ने ज्ञान गोष्ठी में कहा, ये भूतकाल का ज़्यादा विचार नहीं करना, उस समय ये पर्याय का जन्म क्षण नहीं था, और आज ये जन्म क्षण आया है, इसलिए ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दे। बस इस तरफ ध्यान देना कि यदि तेरी लगन अपने स्वभाव के प्रति आकर्षित हो रही है तो तू भव्य और निकट काल में तेरी सिद्ध दशा प्राप्त होने वाली। बहुत उल्लसित वीर से सुनना चाहिए, बहुत उत्साही मन से, बहुत बहुत महाभाग समझो कि अपन सब सिद्ध क्षेत्र सम्मीर शिखर जी में विराजमान, सिर पर अनंतानंद सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान की दशा जो प्रकट हुई उस स्वभाव को सूचित करने वाले ये गजब की रचना है। कुंद कुंद सर्वोत्कृष्ट आचार्य, उनकी रचना में सर्वोत्कृष्ट रचना समय सार, और समय सार में भी ऐसा पवित्र युग बन गया अपन सबका। अभी अर्थ इतना ही लगाना है कि अपन को बंध से विरक्ति लेना है और स्वभाव में आसक्त हो, इतना सा काम इस गाथा। रे जाने करे बंधन स्वभाव, स्वभावे जाने जो आत्म का, जो बंदे में ही विरक्त होवे, कर्मे मोक्ष करे आहा। कर्म से छूटने की गजब की विधि कि तुम कर्मों की तरफ मत देखो, मोक्ष को प्राप्त करने की गजब की विधि कि तुम मोक्ष की तरफ मत देखो। तुम क्या देखो, जहां से मोक्ष होता उसे देखो। अब तो सोना लाओ तो सुनार इसमें से जीवर बना दे। आप सुनार की तरफ मत देखो, आप औजार की तरफ मत देखो, आप तो वो मूल धातु देखो जिसमें से ये निर्मल पर्याय प्रकट हो। ऐसे ही अपने भगवान के दर्शन करो। ये भगवान के दर्शन करना यानी आरहत दर्शन, यानी अरहंत भगवान किसके दर्शन करते? देव दर्शन का नियम है ना अपना। तो दर्शन करने का अर्थ क्या है कि भगवान जिसके दर्शन कर रहे हैं उसके दर्शन करने का नाम है देव दर्शन। क्योंकि अपने को महसूस ही नहीं होता कि मैं देव, कैसे महसूस हो? 8 दिन में एक अंजन चूर जैसा सत्य व्यसनी पापी जीव और सिद्ध भगवान बन सकता है? किसी लगता है आश्चर्य? ये किसी नरक 7 में नरक में और सम्यक दर्शन ले सकता। अरे इतना और गजब का उदाहरण कि गृहीत मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति, अब पौन घंटे में सम्यक दर्शन भी ले लिया, मुनि दशा भी ले ली, अवधि ज्ञान नहीं मन पर ज्ञान भी ले लिया, द्वासंग का ज्ञान भी ले लिया, और 63 रिद्धि लेकर के गणधर पद पर विराजमान हो गए। ऐसा अपना जिनागम कहता। अभी अभी अपन ने दीपावली और ये मनाई, ये कहाँ से हो गया? बस इतनी सी बात है कि ये केवल ज्ञान इंद्रभूति, जिसे ABCD नहीं मालूम थी कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय 6 लेस्या, ये सब क्या होते? आई डोंट नो व्हाट इज द द्रव्य गुण पर्याय, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये सब समझ में आ गया। अरे भैया ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान बैठे, इतने ही विश्वास तो कराना समय सार। तुझे पता नहीं चलता कि तू कितना महान है, क्योंकि अपन ने अपनी उन नजरों को इंद्रियों के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अब वो दिन भर गुलामी दिखती, पानी मिले तो शांति मिले, भोजन मिले तो शांति मिले, पैसा मिले तो दीनता के स्वर निकलते। है भीतर से भगवान, वो महारानी सम्राट की रानी है, महलों में रहने वाली, वो कहाँ भटक रही? किसने कहा कि वहां जाओ? क्या आकर्षण का कारण? जैसे ये चमड़े पर कैसे रीझ गया, ये मांस पर क्यों रीझता? इसे पता नहीं कि मैं भगवान, मेरा आनंद मेरे से आता है, कृत्रिम आनंद भी विषयों से नहीं आता। ऐसा उदाहरण दिया कुत्ते का हड्डी चबाने वाला, जैसे काऊ कुकर शुद्धित सूखे हाड़ चाबे, सूखी हड्डी चबाता है, परंतु उसी की तालू मांस यहाँ चुभता है, हड्डी चुभने से खून निकलता है, वो खून खुद का खून चाटता है और मानता है मुझे हड्डी में से स्वाद। सारा जगत पागल है जो विषयों से सुख मान, पता ही नहीं उसको कि मैं कौन हूँ। ये जो ज्ञान आनंद आत्मा के अलावा एक ही दुकान है जहां से आता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जहां है वहीं से तो आए। प्राप्त की प्राप्ति का नाम है सिद्ध दस। 3 परिभाषाएं मोक्ष की। एक तो निमित्त की तरफ से 8 कर्मों के अभाव को मोक्ष कहते, करणानि। अस्थि से कहें
अपनी शुद्धि की उत्पत्ति और वृद्धि, पूर्णता की, पवित्रता की प्राप्ति हुई, उसका नाम मोक्ष दशा, यानी मुक्त स्वरूप था और आज ये मुक्त स्वरूप परिणति में भी प्रकट हो। नास्तिक से कहें तो अशुद्धता का अभाव हुआ और पूर्ण शुद्धता की उत्पत्ति। तीन परिभाषा कौन कौन सी? 8 कर्मों के अभाव को मोक्ष दशा कहते। मोक्ष यानी छूटा, छूटना काय से? दुखों से। दुखों में निमित्त कौन होते थे? कर। वो कराते नहीं थे दुख, पर ये जीव मोही दुखी होता है तब कर्म का उदय निमित्त कहलाता। ये सब गुरुदेव के आने से अपन को सब पता था, क्योंकि अपन तो यही समझते थे ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान ढकता है, क्षयिप्सम से ज्ञान होता है। स्वामी जी के सामने कैलाश चंद पंडित जी बनारस वाले पहुंचे और साहब गजब कर दिया आपने। आपके आने के पहले हम लोग तो नाव का मोक्ष सुनते थे कि नाव में छेद हो गया, उसमें जल भीतर प्रवेश करता है तो ये आश्रव तत्व कहलाता, और जल रुकता है तो इसे बंध तत्व कहते हैं। और जल में ना आने के लिए जो डांट लगाई जाती है तो संवर तत्व कहलाता है, और जिससे जो पानी भर गया उसे उलीचा जाता है तो निर्जरा कहलाती है। जब पूरा पानी निकल जाता है तो सबका मोक्ष हो जाता है। तो सबका होता है कि मोक्ष नाव का होता है। नाव की पढ़ाई चलती, हजारों गाथाएं प्राकृत की, संस्कृत की, उनको जीव कांड, कर्म कांड आदि की याद थी। और जब बड़े वर्णी जी से कहा शीतल प्रसाद जी ने कि तुमने समय सार पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो जब उसमें देखा कि गुण स्थान नहीं, मार्ग स्थान नहीं, जीव समास नहीं, आत्मा में द्रव्य कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, अरे प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, गुण भेद नहीं, यहाँ तो बना बनाए भगवान, इसे तो पर्याय छूते भी नहीं। ये बात तो कभी सुनी भी, एकदम से रह गई। अरे इसे नहीं समझते पढ़ते तो ये ज्ञान का मद आ जाता। अपने को पंडित मानते थे परंतु आत्मा से बहुत दूर, नाम भी नहीं सुना। बाबूजी ने तो चैतन्य की चहल पहल में स्वामी जी को इस तरह से याद किया कि हे गुरुदेव, आपके आने की पूर्व नयों की दास्ता के कारण शुद्ध नय से आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता था परंतु माना अशुद्ध ही जाता। नयों की चक्की में पिसकर, चक्रीता में फंसकर इस साधक की मट्टी पलीत हो रही थी, इसे निकलना भी नहीं आता था। क्योंकि शास्त्रों में लिखा शुद्ध नय से शुद्ध है, निश्चय नय से शुद्ध है और व्यवहार नय से अशुद्ध है। और एक ही शास्त्र में, एक ही गाथा में, एक ही आचार्य देव के द्वारा एक वस्तु के दो दो निरूपण, शुद्ध भी लिखा है और अशुद्ध भी लिखा है। तो हम कैसे माने कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध? तो अनादिकाल से अपने को पर्याय बुद्धि से देखता था, अशुद्ध मानता था। तो स्वामी जी ने गजब कर दिया। बोले, बाबूजी ने कहा कि क्या किया स्वामी जी के आने से, क्या क्रांति हुई? अरे तू शुद्ध ही है, शुद्ध नहीं मानता है अशुद्ध। अब सोचो, ये कभी कोई कल्पना कर सकता था कि एक नए कहता है कि शुद्ध और एक नए कहता है कि अशुद्ध? पर एक नए स्वभाव को बताता है जो त्रैकालिक, और एक नए वर्तमान दशा को बताता है जो प्रगट पर्याय। और पर्याय की अशुद्धि कितनी है कि उसने शुद्ध स्वभाव को नहीं माना, इतनी अशुद्धि। कितना बड़ा प्रॉब्लम और कितने सरलता से निपटा। स्वामी जी से पूछते थे लोग कि साहब आत्मा शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध क्यों? आत्मा शुद्ध है, आप कहते हैं ना आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, भगवान है, तो फिर ये संसार क्यों चल? जब शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध क्यों चल रही है? तो स्वामी जी कहते थे कि शुद्ध देखता तो अशुद्ध पर्याय लेके नहीं आता कि अशुद्धि क्यों चल। देखता तो है नहीं, सुन करके आ जाता। तो गुरुदेव कहते थे देख, द्रव्य नित्य है तो पर्याय नित्य है कि नहीं? जब द्रव्य नित्य और पर्याय नित्य रह सकती है तो आत्मा शुद्ध होने पर आत्मा को शुद्ध ना माने हो सकता है, और मानने लगे तो पर्याय शुद्ध हो जाए। पर्याय को शुद्ध होने के लिए पर्याय में कुछ नहीं करना है, जो शुद्ध स्वभाव है उसका स्वीकार करना है। इतना सरल धर्म हो सकता है, ये तो कल्पना नहीं। यहीं बैठे मोक्ष दिला दे। मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। श्रीमद राजचंद जी कहते थे द्रव्य दृष्टि के वजन से कि यदि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा तो मैं रखूंगा कहाँ? तो कितनी महिमा आती होगी स्वभाव की। इतना भरा पूरा द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, इसमें जगह कहाँ है कुछ रखने?
ऐसे शुद्ध स्वभाव को दर्शाने वाला पूरा ग्रंथ अपन सवेरे से शाम तक यही सुनेंगे। और सब जितने भी विद्वान आएंगे सिर्फ एक गायक ज्ञान स्वभावी आत्मा चैतन्य है। कोई कहेगा राग से रहते, कोई कहेगा वितरागता से रहत, कोई कहेगा साधक दशा से रहत, कोई कहेगा विराधक दशा से रहत, कोई कहेगा गुण भेद से रहत। सब यही बताएंगे कि तू आत्मा है, अपने को ज्ञाता दृष्टा। अब ये गाथा में ये बताया कि बंध से विरक्त हो जाए। बंध से विरक्त कैसे होते, देखो अभी फिर से पढ़ते हिंदी में। रिजान कर बंधन स्वभावो, स्वभावे जाने जो आत्मिका, जो बंद में ही विरक्त होवे, कर में मोक्ष करे यहाँ। रे जान कर बंधन स्वभाव, एक तरफ बंधन और एक तरफ अबंधात। गुरुदेव से सुनी थी अपन ने 14 गाथा सब 5 बोल, आज अबद्ध स्पष्ट का बोल। अरे स्पर्श भी नहीं करता, कर्मादि में रहते। संबर अधिकार में अपन ने सुना रजनी भाई, उपयोग में उपयोग है और बंधन में बंधन, कर्म में कर्म। यहाँ भी यही चीज, एक ही बात। रामायण में लंका कांड पढ़ो चाहे अयोध्या कांड पढ़ो, पूरे में राम बैठे। इसी समय सार में चाहे आश्रय अधिकार पढ़ो, चाहे जीव अधिकार पढ़ो, चाहे मोक्ष अधिकार पढ़ो, उनको बताना क्या है कि तो अपने को ज्ञाता आत्मा देख, बस इतना सका। भाई कैसे देखे, बंध से विरक्त हो जाए। बंध से कैसे विरक्त, जब मैं बंधा हूं, देखो मानतुंग स्वामी को जेल में डाल दिया, ऐसी किंवदंती ये चलती कथा है। उन्होंने वहां भक्तांबर लिखा। तो जब जिस समय उन्हें 48 कमरों के भीतर या बेड़ियों में बांध के डाला होगा, उस समय 19 सामायिक की होगी कि नहीं, 19 शुद्धूप योग रूप परिणाम आनंद भोगा होगा कि नहीं। उस समय भी बंधे महसूस करते थे कि आत्मा महसूस करते, ये प्रश्न कर रहे। यदि मुनिराज अपने को मुनि भी नहीं मानते तो बंधन वाला मानते क्या है। अपन सबको ये निर्णय करना है कि यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला तो उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया। उनसे पूछा कि महाराज जी आपको सर्प डाला कि कहाँ डाला, कहाँ डाला मैं, ये डाला है ना सर्प, कि मेरे ऊपर कहाँ डाला, मैं तो मुनि नहीं, मैं तो आत्मा। आए मैं को हल शुद्ध में तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में। जब वो अपने को शरीर वाला माने तो क्रोध आए, उसे डालने वाला माने तो क्रोध आए, ये शरीर को अपना माने तो क्रोध आए। न यहाँ ज्ञान से देह बुद्धि है और न उसके प्रति देह बुद्धि, उसको भी अकर्ता ज्ञाता देखते हैं। ज्ञानी को कोई क्रोध करा के बता, सिर पर सिगड़ी शरीर जला सकती पर शांति नहीं जला सकती। अपने शरीर की अपंगता भले करवट न ले सको पर उपयोग करवट ले सकता है, ऐसा स्वतंत्र है, गजब का मार्ग। फिर से मानतुंग स्वामी जिस समय बंधन में बंधे चमड़े की आंख से दिखाई दे रहे थे, उदय से ऐसे संयोग भी दिखाई दे रहे थे, उस समय उनकी श्रद्धा ज्ञान आचरण की स्वर लहरी से पूछो, वो अपने को मुनि मानते हैं कि बंधा मानते हैं कि अपने को रत्नात्रय का धारी मानते हैं कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी मानते। एक बार मुनीश्वर का परिचय हो जाए तो आपको ऐसा लगे कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। कैसा आनंद भोगते हो आप इतने प्रतिकूलताओं में भी आनंद भोगते हो, क्योंकि प्रतिकूलता बाहर रहती, उदय में रहती, हमारे स्वभाव में प्रवेश नहीं हुई। चंदन वाला का उदाहरण तो सबने पढ़ा। चंदन वाला को वेश्या बाजार से खरीद के लाए थे, वृषभ दत्त से, चेटक राजा की पुत्री चंदनवाला महावीर स्वामी की मौसी, तो जिनने महावीर से तत्व चर्चा करके ग्रस्त दशा में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया था। ऐसा आत्म आराधक साधक जीव का नाम है चंदनवाला, जो 36,000 अर्जिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अर्जिका मुनि भगवान महावीर स्वामी के समोत्सव में विराजमान। ऐसी पवित्र आत्मा का नाम चंदनवाला। और उसी मृगावती रानी उसी कौशाम्बी नगरी में, और उसी कौशाम्बी नगरी में ये वेश्या बाजार में बिकने आई, और उसी कौशाम्बी नगरी का वृषभ दत्त सेठ इसी वेश्या बाजार से खरीद के ले जा। देखो नजर कैसी पड़ती ज्ञानी के आराधक की, कि वहीं से वो उस दिन व्यापार करने के लिए जाते समय घोड़ा निकला
और उन्होंने देखा कि अरे एक सफेद कपड़े पहने और एक नीची नजर करे, कौन कौन जीव आ गया यहाँ। ऐसा लगता नहीं कि ये वेश्या की लाइन, जैसे कोई खींच रहा हो, उदय रहता सब निमित्त निमित्त। और वहां पहुंचे, नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम, हे प्रभु मैं तो आपकी दासी, मुझे इस उदय से डर नहीं, मुझे तो मेरी परिणाम ना बिगड़े, मेरी आराधना में भंग ना हो। ऐसे ऐसे पाठ करती सुनी। 4,000 या 4 लाख कितनी सोने की मोहरें देकर उस बच्ची को ले गया, और बेटा तू अपने पिता के घर जा रही। घर ले गए, बेटा बिल्कुल नहीं घबराना, आराधना कर। और सेठानी के समझ में नहीं आया इतने दिनों में कि ये आत्मज्ञानी जीव है और ये आत्मज्ञानी आराधिका कुल। बोली इतनी जल्दी व्यवसाय से आए, आज बहुत बड़ी सौदा मिली, बहुत सस्ते में मिली, जैसे इससे और महंगी मिलती तो लिया था। भगवान बनने वाला जीव है। सेठानी की खोटी दृष्टि में कैसे समझ में आए कि ये भगवान बनने वाला। 3 दिन तक उसे सताया, अंधेरे कमरे यानी ऐसे बेड़ियों में बांधा, और भोजन नहीं दिए, बाल काट दिए। अरे आराधक की दृष्टि देखो, नजर कहाँ है। तो ये मोक्ष अधिकारी सिखाता है कि वो क्यों निराकुलता का वेदन कर लेता, वो क्यों बंधन महसूस नहीं करता, उसके पास कौन सी आंख खुल गई है जिससे उसे कष्ट नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष नहीं आता। इसका नाम है आराधक जी। तो 3 दिन तक देखती रही, उसे कुछ भी याद नहीं आती थी कि मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा, इसे नहीं मिल रहा, मैं क्या सोचूं। उदय का खेल है, भोजन मिलने का परिणमन है, मैं तो ज्ञाता हूं। तीसरे दिन सेठानी ने गर्म पानी दिया और कुछ दाने रखे और नाराज होकर चली। और उसी समय 175 दिन के उपवास से 5 महीने 25 दिन जिनका उपवास हुआ था, जैसे मुनि महावीर 24वें तीर्थंकर उसी नगरी में विहार करते हुए आए, और बहुत खुशी सब लोग होती थी, पर आहार नहीं होती थी। तो राजा भी चिंतित था कि क्या कारण है। आज एक अभिशाप मिटना है, बहुत बड़ा कलंक मिट, इसलिए ऐसे योग बनते। और उसके भाव हो रहे थे कि आज मुझे जो गर्म पानी आया है, पहले किसी साधु को आहार दे करके फिर मैं आहार लूं, ऐसा योग बने। और उसी समय बच्चों की आवाज आई, मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारे, मुनिराज पधारे। तो एकदम वो कन्या ऐसी दौड़ी और पड़ गायने के लिए खड़ी हो गई, और पड़ गाहन में मुनिश्री को आमंत्रण दिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। और मुनिराज देख करके फिर लौट पड़े। तो लौटते क्यों कि सारी विधि मिल गई कि केस नहीं होना चाहिए, सफेद साड़ी हो, छत्राणी हो, बाल ब्रह्मचारिणी हो, एक पैर चौखट के बाहर एक पैर भीतर हो, बेड़ियां पड़ी हो, सारी विधि मिल गई। एक विधि और कौन मिला दे कि आंख में आंसू भी होना चाहिए। गजब की वृत्ति परिसंख्यान नाम का, इच्छाओं को तो जैसे ही लौटे मुनिराज तो उसकी आंख से आंसू आ गए। ऐसा योग देखो, घर में कल्प वृक्ष आया, लौट रहा, सोने का सूरज उगा है और ये वापस जा रहा है, एकदम से आंख में आंसू आ। और मुनिराज ने जैसे देखा, पूरी विधि मिल गई, आहार हुए। अब सेठानी को कैसा लगा हो, वे मोक्ष अधिकार में विरक्ति बताना चाहते हैं कि कैसे बंध से विरक्ति, बंध यानी अपराधी वृत्ति, अपनी बहिर्मुख वृत्ति जो बाहर में जैसा है नहीं वैसा मान के बैठी, उस मिथ्यास से, उस अज्ञान से, उस असंयम से कैसे विरक्त। उस सेठानी को कैसा लगा कि अरे कैसा उत्कृष्ट जीव है जिसके घर, जिसके हाथ से तीर्थंकर का व्यक्तित्व हार ले रहा, अरे ये तो बहुत पवित्र जीव। सारे नगर ने उसकी पूजा जैसी की, नमस्कार किया। सेठानी चरणों में झुक गई और बोली कि बेटी मैं तुझे पहचान नहीं पाई। हर आदमी अपने आत्मा को कहाँ पहचान पाता, इसीलिए तो बहिर्मुख हुआ, दास बनाए बैठे। बेटी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुझे आराधिका को मैं नहीं समझ। तो उस बेटी ने क्या कहा कि मम्मी तुमने तो सारी विधि बनाई, यदि तुमने ये केसलौंच न करवाई होती, तुमने ये बेड़ियाँ न डाली होती, तुमने ये हमें 3 दिन उपवासा न रखा हो, तुमने ये सब जो भी किया है सब गर्भ कल्याण की तैयारी है। जन्म होना था तीर्थंकर महावीर स्वामी का यहाँ पर, तो इसकी तैयारी। हम ये कह रहे हैं कि ये नजर आ कहाँ से जाती,
स्वामी जी को काले पर्दे, काले झंडे और कैसे कैसे वचन लिख के भेजते थे, उस व्यक्तित्व को क्रोध क्यों नहीं आता था। सब बस बात ये समझे कि कोई भी व्यक्ति एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का एक भी परिणाम नहीं कर सकता। ये गजब का सिद्धांत, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में विकार करने का स्वभाव नहीं। इतनी बात समझ में आ जाए तो ये सम्मित शिखर आना और समय सार का पाना और गुरुदेव श्री का पाना धन। वो कह रहे भाई साहब, ये तेरे परिणाम होते ये बड़ा अपराध नहीं है, और तू उनको उस समय अपने को आत्मा न देखकर उस रूप देखता है, अज्ञान अपराध। अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी। सुबह सुबह वृत्ति एकांते दुख अत्यंते मलिन संयोगी है। अज्ञाने विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य स्वभाव के भीतर नहीं, आंगन में, बाहर ऊपर ऊपर लूटते, जैसे जल में तेल तैरता। यदि एक ख्याल में आ गया तो समय सार पचे। मेरे ज्ञान स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं तो रोग का प्रवेश था। ये वचन किसके याद? बहु भाई लास्ट टाइम की, जब उनके सारे अंग ढीले पड़ गए थे, अकड़ गए थे समझ, और आंख भी नहीं खुलती। और आंख तब खुलती थी जब भगवान के दर्शन कराने ले जाते थे, तो एकदम से आश्चर्य होता, तो उनकी आंख खुल जाती, भगवान दिख जाते, और जैसे ही लौटते थे तो बंद हो जाते। तो उनसे कहते आपको बहुत अस्वस्थ था कि भैया मेरे में राग का प्रवेश नहीं है, तो अस्वस्थ दशा का कहाँ से प्रवेश? मैं अरूपी आत्मा हूँ। देखो ये भेद विज्ञान सबको करना पड़े, क्योंकि उदय तो सबके विचित्र आए। असाता के उदय में अपन सब आए। काल का नाम ही पंचम काल, दुखमा काल है। यहाँ बड़े बड़े पवित्र जीवों के भी साथ क्या क्या घट सकता है अपन सब जानते। परंतु यदि आप स्वयं किए जो कर्म स्वभाव शुभ फल निश्चय ही वे देते, वहां बेईमानी नहीं है कि सीसीटीवी गड़बड़ हो जाए या पुलिस और जज घूस लेके आपको माफ कर दे। परंतु एक व्यवस्था प्रकृति की इतनी मजबूत है कि ये तीर्थंकर के सामने भी फैल नहीं हुई। उस समय भी उदय आना तो आना, पर धन्य वे हमारे तीर्थंकर ज्ञानी धर्मात्मा, उदय कैसे भी आए चैलेंज करते रहे कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ कर सकते, और वो सिद्ध दशा को प्राप्त कर। किस विधि से? बंध से विरक्त होकर। बंध छोड़कर नहीं लिखा, अभी उससे विरक्त हो, यानी उसके प्रति आसक्ति है, एकत्व है, रस है, उपादेयता है, ये जहर छोड़। अभी राग नहीं छोड़ो। अभी गुरुदेव ने सिखाया कि राग तो छूटेगा जब चारित्र होगा। अभी राग का राग छोड़ो, अभी राग का स्वामित्व छोड़ो। अब ज्ञान को दूर करो कि मैं ज्ञान स्वभाव से जब नीचे देखता हूं तो आत्मा का घोर अपमान करा। अभी गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया धवला ग्रंथ का, कि जिस समय मुनीश्वर 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में आते हैं, उस समय भी वो कहते हैं अरे रे मैंने सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा ली थी, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली थी, आत्मलीनता की प्रतिज्ञा ली थी, और मुझे ये जो शुभोपयोग हो गया और मुझे 28 मूल गुण पालन करने के जो भाव आ रहे, मेरी प्रतिज्ञा भंग। ये धवला के वचन है, पुष्पदंत भूतबली भगवान। सोचो तो जरा, मुनीश्वर कौन सी दुनिया में रहते, कैसा अमृत पीते, और वो अमृत का धाम अपना आत्मा जो मुनीश्वरों के पास है। जो निगूढ़ में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मुझार, अंतर भेद जरा भी नाही, भेद गिने संसार। जरा सी भूल में इतना बड़ा संसार पल रहा भाई। अपने को अपन ने अनादरित किया, अपन को अपनी महिमा नहीं आई, अपना आत्मा ही प्रति समय ज्ञान दे रहा है, और अपने को प्रति समय गे से ज्ञान आता दिख रहा है। गजब की अज्ञानता का पार नहीं। ये तो स्वामी जी को कैसे धुन सवार हो गई कि इनको बताओ कि तू भगवान है, तू चैतन्य है, तू परमात्मा है, तू अकर्ता है, तू प्रभु है, तेरी प्रभुता पे आँच नहीं आती है, तुझे कुछ नहीं बिगड़ा है, तुझे कुछ बनाना नहीं है, बस जो है उसमें हाँ पाड़, हाँ पाड़ेगा तो हालत बदल जाए। देखो इस टीका के शब्द देखेंगे तो आपको लगेगा कि आचार्य अमृत चंद देव आत्मा को कितना ऊंचा देखते।
जो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव, एक सत्ता ये सिद्ध स्थापित की, और उसी समय आत्मा के विकार करने वाले विराधक भाव बंध भाव, इनके दोनों के स्वभाव को जानकर बंध से विरक्त होता है। नहीं समझ में आया? हम ये सोच रहे थे कि हम पापों से, कर्मों से, 8 कर्मों से बंधे हैं, हम शरीर से बंधे हैं, हम घर गृहस्थी से बंधे हैं, हम राग द्वेष से बंधे, हम ये समझ रहे थे। आचार्य देव कहते हैं तू बंधा नहीं है, तू आत्मा है। बंध को और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानना, ये अज्ञान दूर कर। बंध जाता तो कभी छूटता नहीं। क्या हुआ, श्रेणिक महाराज का पुराण पढ़ना कभी, श्रेणिक चरित नाम है, तो श्रेणिक को निकाल दिया उपश्रेणिक ने, क्योंकि चिल्लाती पुत्र को राज देना, तो निकल गए, जा रहे थे, तो रास्ते में एक व्यक्ति को मामा बनाया कि मामा अपन दोनों जिब्या रथ पर चलेंगे। तो समझी नहीं कि जिब्या रथ क्या कहलाता। तो उसने पूछा मामा जी ये गांव बसा है कि उजड़ा? कि सब पगला आदमी है, इतनी भीड़ लगी है, वो कहता है गांव उजड़ा है कि बस? मामा ये आदमी पहले मर गया है कि अभी मरा? अरे ये मट्टी जा रही, अब ये पहले और अभी क्या होता? ऐसे अटपटे प्रश्न लगे श्रेणिक महाराज। एक आदमी से कहा, एक गांव खेत को देख, इसकी फसल खाली गई है कि खाएगा किसान? ये गाय किसान से बंधी है कि किसान गाय से बंधी? ऐसे ऐसे अटपटे भगवान होना है वो तीर्थंकर का जीव। अपन को लगता है कि इनने सर्प डाला, अपन तो इतनी सी निंदा पढ़ते। अपने आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम उसके दोष देखते हो। भाई यशोधर मुनिराज उसे भविष्य का तीर्थंकर देखते थे, ये तो इस अपार जीवों को ले जाएगा मोक्ष। शांति सागर महाराज जी जो अपने सोनगढ़ गए थे और उनने जब गुरुदेव के इस प्रताप को देखा था और समय सार की वाचना सुनी थी, तो ये कह के आए थे कि ये व्यक्ति अकेला मोक्ष नहीं जाएगा, ये अपार जीवों को मोक्ष ले जाएगा। ये शांति सागर महाराज के सन्मत संदेश में आते थे। महिमा नहीं आती जगत के जीवों को, जिसकी अच्छी होनहार है ना उसने पचा लिया। अपन सब अच्छे। मेरे तो एक कई बार विचार आता है कि जब स्वामी जी पद्म प्रमलधारी देव को पहचान सकते हैं कि ये तीर्थंकर का द्रव्य है, क्योंकि ये बातें गजब की, जो कारण शुद्ध पर्याय है, 7 तत्वों से भी न्यारा है, 4 भाव भी तेरे में नहीं है, ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें उनके कलशों में जो आती हैं, टीका में आती हैं। ऐसा लगता है स्वामी जी को ये कोई विशेष बात बताने वाला तीर्थंकर का द्रव्य। तो उन्होंने लिखा कि ये कोई तीर्थंकर का द्रव्य है जिसने टीका की है पद्म प्रमलधारी देव। ये हो गया गुरुदेव का। हम ये कहते हैं कि स्वामी जी ने पद्म प्रमलधारी देव को पहचाना, तो अपन सब ने भी स्वामी जी को पहचाना कि स्वामी जी भी तीर्थंकर का द्रव्य है। ये जीव भगवान बनेगा और न जाने कितने लोगों को मोक्ष जाए। दूसरी बात तो ये कहना है कि 4 पशुओं ने अनुमोदना की जिस समय वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी आहार दे रहे थे। 4 पशु भी उन्हीं के साथ सिद्ध दशा को प्राप्त। तो यदि गुरुदेव श्री सिद्धालय जाएंगे तो अपन सब भी उसी सिद्धालय को प्राप्त, यानी थोड़ा अच्छा अच्छा सोचोगे तो अपन प्रसन्न रहेंगे और अपने को ये तत्व अच्छा लगे। कितना सरल काम सौंपा। एक तरफ भगवान विराजमान है जिसका नाम है निर्विकार चमत्कार चैतन्य स्वभाव, और एक तरफ है अपराधी वृत्ति। अपराधी वृत्ति परिणति में वो वस्तु का स्वरूप नहीं है, और ये निरपराध स्वभाव है। शब्द तो देखो आत्मा को बताने की, जैसे जिसकी शादी होती ना उसके गीत गाए जाते, ऐसे ही यहाँ जिसको स्वभाव को दिखाना है तो कितने अच्छे विशेष, जो निर्विकार है, चैतन्य है, चमत्कार है, ऐसा आत्मा सिद्ध भगवान है, समय है, शुद्ध है, एकत्व है, सौंदर्य लिए हुए है, विभक्त है, पर से प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, भूतार्थ है, नौ तत्व रूप नहीं होता, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष स्वरूप है। कितने विशेषण एक समय साल जी में शुद्धात्मा के। यहाँ पर मोक्ष अधिकार में बंध और आत्मा अलग अलग है। तुझे बंध नहीं छोड़ना है, बंध से अपनी नजर मोड़, और ये यदि नजर मुड़ गई तो अपने को आत्मा जब मुक्त स्वरूप दिखेगा उसका नाम है सम्यक दर्शन की परिणति। सम्यक दर्शन से आत्मा मुक्त नहीं होगा,
आत्मा को मुक्त स्वरूप अबंध स्वरूप देखने का नाम सम्यक। हम ये सोच रहे थे सम्यक दर्शन हो जाए तो हमें आत्मा मुक्त और आनंदमयी दिखे, और अपने आचार्य देव कहते हैं आत्मा को तो अबद्ध देख ले तो सम्यक दर्शन तेरे घर। ऐसा ज्ञान स्वभावी, चैतन्य स्वभावी, अरूपी, अमूर्ति, बंध के काल में अबंध, जिसे बंध ने कभी छुआ नहीं है, ऐसे आत्मा को मोक्ष अधिकार में भी दिखाए। मोक्ष अधिकार में मोक्ष दिखाने का भाव नहीं है, क्योंकि उसका फल, यदि आप सुनना चाहें तो एक भजन सुनो। भव्य प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, सुनो भव्य प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी। प्रभुता न मानी तुमने फिर भी प्रभो हो, प्रभुता न मानी तुमने फिर भी प्रभो हो, दीनहीन माना तुमने ऐसे तो नहीं हो, दीनहीन माना तुमने ऐसे तो नहीं हो। जाना ना जानन हारा ओ, जाना ना जानन हारा इसी से अज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी। आत्मा न माना तुमने फिर भी हो आत्मा, आत्मा न माना फिर भी तुम ही हो आत्मा, तुम ही शुद्धात्मा हो, तुम ही परमात्मा, तुम ही शुद्धात्मा हो, तुम ही परमात्मा। लोरियां सुनाती माता ओ, लोरियां सुनाती माता, जागो भव्य प्राणी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना। राग रंग से तो कभी शांति ना मिलेगी, राग रंग से तो कभी शांति ना मिलेगी, शुभ भाव से भी बंधन मुक्ति कैसे होगी, शुभ भाव से भी बंधन मुक्ति कैसे होगी। तो अब क्या करें? मंदिर आए, पूजन की, शिखर जी आए, वंदना की, 5 पाप छोड़ के महाव्रत ले लिए, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, अब और क्या करें? चेतना जगाओ अपनी ओ, चेतना जगाओ अपनी, परम सौख्य दानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी। कर तत्व बुद्धि से ही दुखी सारी दुनिया, करे तत्व बुद्धि से ही दुखी सारी दुनिया, ज्ञाता धर्म ना जाने कैसा तू गुनिया, ज्ञाता धर्म ना जाने कैसा तू गुनिया। सुखी हो न चाहो, सुखी हो न चाहो तुम तो जान नारे रहो प्राणी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी। अंतिम में भगवंत माने बात उनकी न मानता, भगवंत माने बात उनकी न मानता, पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता, पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता। तो क्या करें?
वेदे विज्ञानी को ही हो, वेदे विज्ञानी को ही मिले मुक्ति रानी। सीधे समान महिमा क्यों ना पहचानी। सुनो भव्य प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी। सीधे समान महिमा क्यों ना पहचानी। अपन क्या बोलना चाहिए? सीधे समान महिमा अब हम पहचान। यहाँ से उठते समय तो इतना लेके जाओ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ, मैं ज्ञाता हूँ भगवान, कितनी भी भूल हो पर मेरा स्वभाव सदा काल मेरे साथ। ये लेके गए तो समझ लेना 1.25 घंटे का प्रवचन।